हमारे इंडिया में ऐसे तमाम इंसिडेंट हो रहे हैं जिसमें हमारे सोसाइटी, हमारे समाज की लड़की किसी एजेंडे के तहत, किसी जिहाद के तहत उसको हिंदू से मुस्लिम बनाया जाता है, फिर उसके साथ कुकर्म किया जाता है, फिर उसके बाद उसको मारकर फेंक दिया जाता है। ये घटनाएं आम सी हो गई हैं और ये मैं किसी पार्टी के एजेंडे के तहत नहीं बोल रहा। आप ट्विटर खोलिए और देखिए कितनी घटनाएं आम सी हो गई हैं। बात सिर्फ चुनाव तक की नहीं है। आफ्ताब का केस तो आपको याद ही होगा। खैर छोड़िए, वो पुराना हो गया। अभी हाल का केस आपने देखा क्या? इस इंसिडेंट में रानी यादव नाम की लड़की को उसके पास में रहने वाले मुस्लिम युवकों ने उठाया और फिर उसका जबरन धर्मांतरण कराया। धर्मांतरण मतलब उस लड़की को मुस्लिम बनाया, फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उसको ट्रेन के पटरी के बीचों बीच फेंक दिया गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वह लड़की हिंदू थी। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मुस्लिम किसी मुस्लिम के साथ ऐसा करता है? बात यहाँ पर सिर्फ घटना की नहीं है। अगर यहाँ पर इस तरह की घटना होती हैं तो उसे घटना की नज़र से देखा जाना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के चश्मे से। लेकिन आपने गौर करा है क्या, इस तरह की जघन्य घटनाएं तभी होती हैं जब लड़की हिंदू होती है। और आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। क्या उन लोगों ने आपको ये बताया जिन्हें यह बात आपको बतानी चाहिए थी? क्या वो इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप अंधा फॉलो करते हैं, जिनके मीम्स आप देखते हैं, जिनकी रील्स आप देखते हैं, जिनकी वीडियोस आप देखते हैं, क्या उन्होंने आपको इस तरह की जानकारी दी? क्या उनका फर्ज ये बनता था? चलिए जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द गीक पर। मैं हूं धीरेन्द्र। अगर हम इंस्टाग्राम पर आते हैं या यूट्यूब देखते हैं तो दो तरह के इन्फ्लुएंसर्स दिखाई देते हैं। एक तो सेकुलर और दूसरे मुस्लिम। सेकुलर सारे के सारे हिंदू हैं, दूसरी तरफ है मुस्लिम, जिनके समाज में किसी भी तरह की घटना होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो वे इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं, रील बनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर फैजू एंड टीम की, जिसके साथ रहने वाले सभी के सभी इन्फ्लुएंसर्स इस तरह के काम करते हैं, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आवाज उठाते हैं। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है। जब भी कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंसर बनता है, उसे बनाने वाला उसका समाज होता है। अगर हम दूसरी तरफ आए, एल्विस यादव को देखते हैं तो वो क्या है, किसने उसको बनाया? हाँ, पहले से वो पॉपुलर जरूर था, लेकिन उस पॉपुलरिटी से सेलिब्रिटी बनाने का सफर हिंदुओं ने ही तय कराया। लेकिन क्या एल्विस यादव ने इस घटना पर आपको कुछ कहा? क्या ये घटना इतनी बड़ी नहीं थी? एल्विस यादव जो खुद को हिंदू कहता है, क्या उसने ये काम करे? क्या उसको ये काम नहीं करना चाहिए था? शायद सट्टेबाजी प्रमोट करने में बिजी था। छोड़िए एल्विस यादव को। अब आते हैं हमारे दूसरे इन्फ्लुएंसर पर, जिनका नाम है भुवन बाम। भुवन बाम को तो आप जानते हैं, बीबी की वाइन्स चैनल है, वेब सीरीज बना चुके हैं। लेकिन क्या आपने इनको किसी तरह से हिंदू हित में ट्वीट करते हुए, स्टोरी लगाते हुए, पोस्ट करते हुए देखा? नहीं देखा, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी ऑडियंस हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों की है। शायद उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर यह क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह से किसी भी इन्फ्लुएंसर का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन जहाँ पर किसी व्यक्ति के आगे इन्फ्लुएंसर शब्द लग जाता है, अपने आप में उसका दायित्व बन जाता है कि वह अपने समाज के लिए काम करे। आप जितने भी मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स को जानते हैं इंडिया में रहने वाले, सबके सब मुस्लिम समाज के लिए ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं, रील्स बनाते हैं। लेकिन हिंदू इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं करते? मेरा सीधा सा सवाल ये है, सीधी सी प्रॉब्लम मुझे इस बात से है। सोचिए, अगर ये इन्फ्लुएंसर्स इस तरह की बात करने लगे, बताने लगे, अगर किसी तरह से लोगों से कहें भी ना कि आप इस जिहाद में ना फंसो, सिर्फ और सिर्फ उसकी जानकारी देते रहें, तो तमाम लाखों हिंदू बेटियां इससे बचेंगी। लेकिन शायद ये कभी नहीं ऐसा करेंगे और हम इतने अंधे हैं कि ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। राम मंदिर बना था, राम मंदिर के लिए 500 सालों में लाखों लोगों ने बार बार लड़ाइयां करी, उसके लिए बलिदान दिया, और जब वह बनकर तैयार हुआ तो यही आपके शो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स एक स्टोरी तक नहीं लगाए, शिवाय अमित भड़ाना के। क्या इनका यह दायित्व तो नहीं बनता था कि कम से कम एक स्टोरी तो लगा दे? शायद कारण यही था कि ये अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है जिसको आप बुरा भले ना कहें, लेकिन अगर आपने हिंदुओं को अच्छा कह दिया तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके अंदर इतनी भी दम नहीं है, या यूं कहें इनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि हिंदुओं की स्थिति क्या है, क्योंकि इनका मेन मकसद
पैसा कमाना है। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि इनकी ये इतनी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदू समाज को जागरूक कर सके? ये घटना देखिए, ये देखिए, ये और ये भी, इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस पर किसी भी हिंदू इन्फ्लुएंसर का ट्वीट नहीं आया। और तो और ये जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है, एल्विश यादव, ये उसी मुनव्वर फारूकी के साथ खेल रहा था जो कि हिंदू विरोधी कहा जाता है, और बाद में आकर ये कहता है कि जब आप खेल खेलोगे तो मिलना तो पड़ेगा ही उससे। लेकिन क्या ये एल्विश यादव ये भूल गया था कि मुनव्वर फारूकी ने किसका मजाक बनाया था? उसने माता सीता का मजाक बनाया था, उसने भगवान श्री राम का मजाक बनाया था। ये कहा था उसने, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, जी राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि कोई फ्रेंड का नाम सीता है। किसी का नाम सीता नहीं है, क्योंकि वी एज अ सोसाइटी वी डोंट वांट विमेन टू क्रॉस द लाइन। सोचिए ऐसी ही टिप्पणी अगर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कर देता कोई हिंदू, तो क्या ये मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स उसके साथ क्रिकेट खेलने जाते? कितना भी पैसा दे देते, ये नहीं जाते। ये बात मुझे मुस्लिम कम्युनिटी की बेहद अच्छी लगती है कि वो अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि तुमने हमारे इष्ट का अपमान किया था, अब हम तुम्हें सजा देंगे। और हमारे साथ ये एल्विस जैसे लोग हैं जिनको हिंदुओं ने ही सर चढ़ाया और बाद में उसी के साथ क्रिकेट खेल रहा था, गले लगा रहा था उसको। और तो और ये भी भूल गया कि उसने गोधरा में जिन हिंदुओं को जलाया गया था एक समुदाय विशेष द्वारा, उनका भी मजाक ये मुनव्वर फारूकी उड़ा रहा था। टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है ये। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस्ड बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं। तो ये शायद ये बात भूल गया था, क्योंकि शायद ये पैसे में अंधा है। और सिर्फ एल्विश यादव ही नहीं अंधा है, कैरी मीनाथी, आशीष चंचलानी, भुवन बम, ये जो टॉप के क्रिएटर्स आप देखते हैं, ये सब के सब एक जैसे हैं। अभी कोई मुस्लिम समुदाय में ऐसी घटना हो जाए तो ये स्टोरी लगाएंगे। कठुआ पे जो हुआ था उस पे ये लोग भी काफी ज्यादा संवेदना जता रहे थे, लेकिन उसके बाद से जो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं जिसमें चुन चुन कर हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत काम किए गए हैं, उनको मारा गया है, लव जिहाद के तहत उनको फंसाया गया है, बहुत सारी घटनाएं होगी, लेकिन ये सब के सब सोए पड़े हैं, मौज कर रहे हैं सट्टेबाजी प्रमोट करके। बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि मेरा इनकम सोर्स क्या है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल करोड़ प्लस की गाड़ी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तुम्हें पता, मैं हर बार बताता भी हूँ, अपना थोड़ा बहुत कमा पा रहे हम बैट बाई बुक से। ये क्या बात करता है यार। जिसको नहीं पता बैट बाई बुक क्या है वो कटारिया समझाया, क्योंकि कटारिया भी खेला है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे समझने का प्रयास करिए दोस्तों। अगर हिंदू धर्म बचाने की बात, हिंदुओं को जागरूक करने की बात, लव जिहाद से जुड़ी घटनाओं को बताने की बात ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर ये पॉलिटिशियन से बात कहते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो साले धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो आपने पहले बता दिया कि पॉलिटिशियंस धर्म की बात नहीं करेंगे, और जो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं उन्हें आप अंधभक्त बता दे रहे हो। चलिए मान लिया वो अंधभक्त हैं, लेकिन फिर आप मुझे ये बात बताइए कि हिंदू धर्म की बात करेगा तो करेगा कौन? कोई संत बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा ये बात करता है कि हिंदू धर्म को बचाना चाहिए, लव जिहाद जो है वो गलत है, तो आप ये कह देते हैं बाबा है ही नहीं। बाबा का मतलब तो सिर्फ भजन करना है। अरे भाई, जिनको सबसे ज्यादा हिंदू फॉलो करता है, जिनके चरणों में जाता है, अगर वो शख्स उनको जागरूक नहीं करेगा, अगर वो शख्स उनसे नहीं कहेगा कि तुम लव जिहाद से बचो, तो कहेगा कौन? पॉलिटिशियंस को तो आपने पहले ही निकाल दिया, और जो बाबा हैं उनको आपने कह दिया बाबा है ही नहीं। मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है, उन बाबाओं से जो अपने आप भजन में बिजी रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत है हिंदुओं को। आपने जब बात आई सेलिब्रिटीज की तो आपने कहा कि सेलिब्रिटीज ये अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम उनकी मूवीज नहीं देखने चाहेंगे, और प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ हिंदू करते हैं, मुस्लिम करते भी नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम है। आप रणदीप हुड्डा को ले लीजिए, इनकी मूवी आई वीर सावरकर, कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे रणदीप हुड्डा ने तो मुस्लिमों के बारे में कुछ कहा भी नहीं, क्या कहा उसने? अब वो हिंदुओं की बात भी नहीं कर सकता। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म की बात इन सेलिब्रिटीज को करनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे।
तो आप मुझे बताइए इसकी बात करेगा तो करेगा कौन? कौन करेगा बताइए? और आप फॉलो करते हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, मैं भी फॉलो करता था। सो बात की एक बात यही है कि जिन हिंदुओं के अंदर ये दम नहीं है कि वो खुद को हिंदू कह सके, उनको जय श्री राम कहने में शर्म आए, उनसे दूर ही रहो। ये सारे जो इन्फ्लुएंसर हिंदुओं के दम पर बने हैं, इनके अंदर इतनी दम नहीं है कि जय श्री राम कह सके। इनको राम मंदिर की स्टोरी लगाने में शर्म आती है। रानी यादव जैसी लड़की को जिसको ट्रेन की पटरियों पर काट के फेंक दिया गया, उसकी बात करने में इन इन्फ्लुएंसर्स को शर्म आती है और हम इनको फॉलो करते हैं। अगर इनके अंदर इतनी दम नहीं है कि ऐसे लोगों की स्टोरी लगा सकें, पोस्ट कर सकें, तो हमें ऐसे इन्फ्लुएंसर्स का क्या फायदा? हम क्यों देखते हैं इनको? सिर्फ इसलिए कि ये पैसा कमा सकें, सट्टा प्रमोट कर सकें। वाई? और अगर आपको मेरी ये बात बुरी लग रही है तो जरा जा करके उन मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स के इंस्टा या फिर ट्विटर के पेजेस को देख लीजिए जा करके, तब आपको समझ आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे वाले सेकुलर हैं, कहते हैं सर्वधर्म संभाव, और दूसरे वाले ये कहते हैं कि हमारे लिए हमारा धर्म सर्वोपरि है, जो उनकी साइड से बिल्कुल सही है। आपको उनकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए कि उनके अंदर इतनी दम है कि वो कह रहे हैं कि हमें, हाँ, हम मुस्लिमों की बात जरूर करेंगे, तुम भले ही हमें अनफॉलो कर दो हिंदुओं। और हमारे वाले ऐसे हैं जिनको पता है कि हमारे मेजोरिटी ऑफ फॉलोअर्स हिंदू हैं, फिर भी इनके अंदर इतना दम नहीं है कि ये किसी भी तरह से इस चीज को गलत कह सकें जो कि हिंदुओं के साथ हुआ है। बाकी ये वीडियो इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मुझसे एग्री ना हो तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।